याजक पूछेगा हाँ भाई क्या हुआ, मैं बोलूंगा जी मैंने ऐसा ऐसा पाप किया है और मुझे इस पाप की क्षमा चाहिए। अब याजक क्या करेगा, ठीक है मेरे लिए क्या बलिदान है, कबूतर, मान लीजिए कबूतर बलिदान कर दिया और उसका लहू एक कटोरे में डाल दिया, फिर ये याजक यहां से लहू का कटोरा लेके यहां बैठ गया। अब अंदर से जब महायाजक आएगा, महायाजक के हाथ में वो लहू का कटोरा देगा और वो कहेगा ऐसे ऐसे नाम का व्यक्ति है, उसने ये पाप किया, उसके लिए अंदर क्षमा मांगो। अब वह लहू का कटोरा लेके कहां जाएगा, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में अति पवित्र स्थान में वह लहू का कटोरा लेके जाएगा और तब जाके मेरे पाप क्या होंगे, क्षमा। ये सिस्टम था। लेकिन ये तंबू था क्यों, अभी इब्रानियों निकालो मेरे साथ, इब्रानियों 9 अध्याय। इब्रानिय 9 अध्याय उसके 1 से पढ़ो। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। हाँ। और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी। हाँ। और वह पवित्र स्थान कहलाता था। हाँ। दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए। 9 आयत पढ़ो। और यह तंबू जो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत। सुनिए, ये तंबू वर्तमान समय के लिए, वर्तमान कौन सा समय, अभी वर्तमान क्या होता है जो अभी चल रहा है, ये तंबू वर्तमान समय के लिए क्या है, दृष्टांत है। और क्या दृष्टांत है, पढ़ो। जिसमें ऐसे भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। हाँ, और आगे इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक ये नियुक्त किए गए हैं। सुनिए, हाँ ध्यान दीजिए। अब ये तंबू आज के समय के लिए, वर्तमान के लिए ये क्या है, एक दृष्टांत है। ठीक है, ये तंबू क्या है, दृष्टांत है। अब आज ये तंबू कहाँ है, ये तंबू कौन है, ये तंबू कौन है, ये तंबू कहाँ था, ये कनान देश में था ये या सफर में था, तंबू कहाँ था, सफर में। जो ये 40 साल का सफर था, इसके अंदर परमेश्वर ने इनको क्या बना के दिया था, तंबू। ये कनान है, ठीक है। क्या अभी टेम्पररी, तंबू का मतलब क्या है, टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है ना। क्या है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। तंबू कभी भी उखाड़ सकते हैं हम, तंबू को कभी भी उखाड़ के कहीं भी लेके जा सकते हैं। हमारे भाई लोग बहुत होते हैं, राजस्थान से बहुत लोग होते हैं जो लोहे का काम करने वाले होते हैं, और हमारे 4 लाइन में देखना कितने लोग हैं, वो अभी उनके घर अरे बड़े अच्छे बनाए होते हैं उन्होंने, वो तंबू दिखता है, अंदर जाके देखो बड़ा सुंदर रहता है उनका घर अंदर से, लेकिन वो टेम्पररी है तंबू, वो मिनट में यहां से उठा लेंगे वो, और दूसरे दिन उनका घर दूसरी जगह दिखेगा। वैसे ये तंबू भी क्या था, ये टेम्पररी है ना, टेम्पररी दिया गया था सफर में। आपको यदि 6 महीने इस जगह में रुके तो 6 महीने ये तंबू यहाँ लगा रहेगा। फिर परमेश्वर बोलता था यहाँ से अब आगे की ओर जाओ, कादेश की ओर जाओ। तो जब आगे जाते थे वो तंबू को वहां से उठा के और उस तंबू को वहां लगा देते थे, फिर वहां परमेश्वर की आराधना करते। उस तंबू में किसकी उपस्थिति आती थी, परमेश्वर की, अति पवित्र स्थान में। और ये तंबू आज के लिए दृष्टांत है। आज वो तंबू कौन है, हम हैं। हम परमानेंट मंदिर नहीं है परमेश्वर का, याद रखिए।
अंत अंत में लिखा है ना, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 3:16 कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। लेकिन ये परमानेंट मंदिर नहीं है, हम टेम्पररी है। कैसा मंदिर है? हम तंबू है, हम थोड़े समय के लिए तंबू है। तभी कुरिन्थियों में लिखा, पता नहीं कब ये डेरा सरीखा, मिट्टी डेरा सरीखा घर उठा लिया जाएगा और हमेशा का घर दे दिया जाएगा। हालेलुया। ये क्या है? ये टेम्पररी है, ये मिलाप वाला तंबू है जिसमें आकर परमेश्वर आके मिलता है। मिलाप वाले तंबू में कौन आता था? परमेश्वर आता था ना, ठीक है। मिलाप वाले तंबू, और इसमें भी कौन आता है? आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। ये क्या है? आंगन क्या है? ये 3 भाग इस मंदिर के, और इस मंदिर के भी कितने हैं? इस मंदिर के भी मैं कई बार सिखाया हूं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूं। शरीर, प्राण और आत्मा, ये 3 भाग है इसके भी, ठीक है। इसीलिए इस शरीर में बहुत पाप है, लेकिन इस पाप को परमेश्वर के सामने बलिदान होने के लिए देना है। रोमियो 12:1 में लिखा है, इसीलिए अपने शरीरों को भावता हुआ परमेश्वर को क्या करो? बलिदान करो। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर तो मन ही देखता है, शरीर से क्या? शरीर के लिए लिखा है इसको भावता हुआ पवित्र और शुद्ध। शरीर को भी क्या करो? भावता हुआ, और इसको पवित्र करो, और इसको शुद्ध करके किसको चढ़ाओ? परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ इसको भी, क्योंकि यही तो तंबू है, यही तो तंबू है। इसी तंबू में कईयों को परमेश्वर मिलना है जो भी इस तंबू के नजदीक आए। आमेन। ओके। और अभी क्या देखो, अभी यहाँ ये क्या लिखा है? ये जो मंदिर है ये अभी के लिए क्या था? एक उदाहरण था, ठीक है। और ये मंदिर, क्योंकि ये जो टेंपल, ये जो मिलाप वाला तंबू है, ये थोड़े समय के लिए था। जैसे ही ये लोग कनान पहुंचे वैसे ये खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो ये मिलाप वाला तंबू था ये दोबारा कभी नहीं बनाया। फिर क्या बनाया था? यहां सुलेमान का मंदिर। क्या बना था यहां? और नक्शा क्या है? नक्शा वही है जो तंबू का था। नक्शा कौन सा है? जो तंबू का नक्शा था वही नक्शा सुलेमान के मंदिर में भी आया। कितने भाग? 3 भाग, ठीक है। सुलेमान का मंदिर में भी यही आया। बाहर आंगन था, पवित्र स्थान था, अति पवित्र स्थान था। और ये नक्शा कौन लेके आया था? मूसा। मूसा को नक्शा कहां से मिला? परमेश्वर। हाँ, जब सिनाई पहाड़ पर था तो क्या बोला? ये मंदिर को देख, जैसा स्वर्ग में था वैसा ही उसने जंगल में बनाया, और जैसा जंगल में था वैसा ही कनान में बन गया। ठीक है, क्या बना है? कहां बन गया? ये कनान में। लेकिन ये मंदिर एक सीमित समय के लिए था। ये मंदिर एक परमानेंट नहीं था। ये एक सीमित समय के लिए था। ये अब देखो,